राजस्थान के करौली सहित देश के अन्य हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की घटनाओं पर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि ये देश हित में नहीं है। गहलोत ने कहा कि हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करें। गहलोत ने कहा कि आज हालात खराब है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का सहारा लेती है। हिंदू लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे क्या? हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका राष्ट्रवाद चुनाव जीतने के लिए, इनका हिंदुत्व चुनाव जीतने के लिए। कहूँ प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश को संबोधित करे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा करने वाले, चाहे कोई धर्म के लोग हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हो। गहलोत ने कहा कि आज देश में विपक्ष की बात को नहीं सुना जा रहा है। कांग्रेस राज में हमेशा विपक्ष की अच्छी बातों को सुना जाता था, लेकिन आज के हालात सही नहीं है। देश के गृह मंत्री तो राज्य की सरकारें गिराने तक का काम कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? गृह मंत्री जी खुद ही सरकारें गिरा रहे हैं और वही हॉस्टलिंग करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोशिश कर ली, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ये डेमोक्रेसी है क्या? अगर मैं इनकी आलोचना करूं इस बात को लेके, तो इनके मन में भाव आना चाहिए कि देखिए आलोचना हो रही, पब्लिक क्या सोचेगी। उधर बीजेपी देश में बढ़ती हिंसा की घटनाओं के लिए कांग्रेस को कसूरवार मान रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वोट बैंक के चलते बहुसंख्यकों के साथ गलत कर रही है। राजस्थान में भड़की हिंसा के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। तरीके से करौली की घटना में साक्ष्य सामने आए हैं, उसमें सरकार की बदनीयती, सरकार का संघर्ष और पुलिस की लापरवाही, ये सब उजागर हो गई है। इसलिए हमारा विपक्ष के नाते भी और एक सामाजिक व्यक्ति के नाते भी धर्म है कि हम बहुसंख्यक लोगों को इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित होने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। बहरहाल देश में बढ़ती हिंसा की घटनाओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन सवाल भी अहम है कि हिंसा किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा से नुकसान दोनों वर्गों को ही होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय से जुड़ा क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। बात यह है कि दिल्ली दौरे पर गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व या राष्ट्रवाद के मुद्दे को छद्म तरीके से चुनाव जीतने के लिए भुनाने की कोशिश करती है। उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। हम गर्व से कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, तो केवल बीजेपी इस एजेंडे को अपने माध्यम से क्यों अपने तरीके से बनाना चाहती है? तो चलिए हम इसको लेकर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में बीजेपी चुनाव आता है तभी हिंदुत्व के मुद्दे पर गौर करती है। तो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, बीजेपी से पंकज जोशी साहब जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद, इस मुद्दे को लेकर के कई बार कांग्रेस अटैक करती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कहा है कि बीजेपी को राष्ट्रवाद और हिंदू से जुड़े जो मुद्दे हैं वो तब याद आते हैं जब सामने चुनाव दिखाई देते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिसकी पार्टी की स्ट्रेटेजी है वो अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करता है, तो किसी का कोई आरोप लगाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अब देखिएगा कि बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा था, उसका फायदा उनको मिला, चुनाव में जीतने के बाद भी मिला। बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि भगवा को हम किस प्रकार से करेंगे, और रामनवमी में और जिस प्रकार जुलूस निकालना, करना, प्रचारित करना, उनका एक अपनी फितरत है, जिस तरह से करते आए वो। क्योंकि संघ के अंदर उनको सिखाया यही जाता है कि आप किस प्रकार से हिंदुत्व को किस प्रकार से फैलाओ और किस प्रकार से आप उसका फायदा उठाओ। अब राजनीतिक तौर पर नहीं श्याम जी, दो बातें, एक तो फायदा उठाने की भी बात कही जाती है और एक है कि आपको ये करना है। एक तो एजेंडा होता है कि आपको इसको आगे फैलाना है, एक होता है कि इसका फिर फायदा भी उठाना है। 80-20 का जो रेशो है उसको देख करके ये सारे प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हम उनको पता है कि हम केवल वोटों की राजनीति करेंगे तो हमको हिंदू के वोट एक थम मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। जैसे इन्होंने 2014 में चुनाव में करके और 2014 फिर 2019
और जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में जो किया और 4 राज्यों को कब्जे में करने का प्रयास किया, और आगे गुजरात इनका पास, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं जिसपे कांग्रेस भी हावी है, कांग्रेस कमजोर नहीं है। इस कारण से ये सारी बातें अब आ रही है। जैसे अब मुख्यमंत्री जी ने आज जो कहा कि हम हिंदुत्व और राष्ट्रवादी की बात केवल चुनाव के लिए नहीं करते, हमारा धार्मिक आधार मान्यता है और उस आधार पर हम सब धर्मों को मान्यता भी देते हैं और सब धर्मों का आदर भी करते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का वही जिक्र किया कि महात्मा गांधी कहते थे कि हम हिंदू होने का मुझे गर्व है, और हम जिस प्रकार से धार्मिकता के आधार पर झगड़े नहीं फैलाते, बल्कि हम सब समाज को एकता के सूत्र में बांध करके देश में विकास की बात करते हैं। ये मुख्यमंत्री अपने तरीके से कह रहे हैं सारी बात, और भाजपा अपने तरीके से बात कहती है, और वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और अब तो ये भी कुछ कहने लग गए अलग तरह से। तो अब आप देखिएगा जब चुनाव का आएगा टाइम, और गुजरात में तो सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी का मामला बहुत ज्यादा है, वहां ज्यादा है, बाकी जगह हिमाचल में इतना नहीं जितना कि गुजरात में है, बाकी राज्यों में तो अलग तरह से। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, कांग्रेस के एक नेता की बात नहीं है, कई नेता ये बात कहते हैं कि जब चुनाव सामने आते हैं तो हिंदू राष्ट्रवाद ये तमाम चीजें बीजेपी को याद आती हैं। ऐसा क्यों लगता है? श्याम जी कहने हैं कि इनके तो एजेंडे में है ये। आप किसी व्यक्ति और किसी नेता के लिए नहीं करें, ये शब्द है आज पूरा प्रबुद्ध वर्ग, पूरे हिंदुस्तान का प्रबुद्ध वर्ग कहता है, और इस देश का मूल मंत्र है सर्वधर्म समभाव। लेकिन भाजपा किस रास्ते पे जाती है ये आपको पता है। जैसे श्याम जी भाई साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा 35 से 40 साल तक इन्होंने एक राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हर चुनाव में आके खड़े हो जाते हैं, राम मंदिर बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन ये मंत्र होता है 2-4 महीने के लिए, चुनाव पास आते हैं तभी इनको राम मंदिर याद आता है। और अब राम मंदिर जब निर्माण हो रहा है, सब एग्री हो गए, ठीक है, मुस्लिम संगठनों ने भी कह दिया ठीक है बनाइए, तो ये मुद्दा खत्म। तो अब हिंदुत्व का मुद्दा, तो क्या ये देश इतने दिन का क्या धर्म भूला हुआ था क्या? या मतलब हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं उनको ये लोग इतना मूर्ख समझ रहे हैं क्या कि ये हिंदुत्व को याद दिलाएंगे, यही बोलेंगे कि हम हिंदू है, तो ही अगला पूरा समाज हिंदू समाज बोलेगा कि हम हिंदू हैं। इनसे कम हिंदुत्व की जो परिभाषा देने वाला और हिंदुत्व को मानने वाला इस देश में 125 करोड़ लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है। सब अपने धर्म को, अपने जाति संस्कृति, अपने मान्यताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते हैं। लेकिन भाजपा का जो एजेंडा होता है वो 80, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी जी ने 80-20, ये क्या मतलब हुआ? आप किस तरह से धार्मिक भावना को भड़काकर एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करके चुनाव जीत रहे हैं। लोकतंत्र का ये जो है एजेंडा नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में, और एक बहुत धर्मवादी देश में इस तरह का एजेंडा चलाना ठीक नहीं है, ये समाज को बांटने वाली स्थिति है। लेकिन भाजपा का एजेंडा ही चुनाव जीतना है, इसके अलावा कोई एजेंडा है नहीं। आप देख रहे हैं सब मुद्दों को पानी फेर दिया। आपको नहीं लगता राजनीतिक दल कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हैं, अगर राजनीतिक दल बनाई इसी काम के लिए है कि हमें चुनाव जीतना है, ये बेशक अगर चाहे कांग्रेस कहे चाहे बीजेपी कहे कि हमारा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है, बिल्कुल गलत है। कोई बच्चा ये कहे कि मैं पढ़ाई इस वजह से नहीं करना, मुझे पास होना है, पास होना तो एग्जाम इस वजह से दिए जाते हैं। सर भाजपा के अलावा कौन सी पार्टी आप बताइए जो धर्म के सहारे लेती है? एक ओवैसी की पार्टी को तो मैं नहीं कहता कि वो, मैं धर्म की बात नहीं, IMML जो है चुनाव जीतने की बात, चुनाव हर पार्टी चुनाव जीत ये संविधान में कहाँ लिखा है? और कहाँ एक नैतिकता का सवाल है ये? क्या आप धर्म को और दूसरे धर्म से अलग करके चुनाव जीतना चाहेंगे? जिस पंकज जोशी जी से जवाब जिस देश में एक धर्म के लोग बहुसंख्यक है, क्या उनको बहकाकर आप चुनाव जीतना चाहेंगे? ये नियत ठीक नहीं है। जवाब दिलवाता हूं सर, मैं जवाब दिलवाता हूं पंकज जी से। पंकज जी, मजमून आपको मालूम है, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जब चुनाव ही होते हैं तब हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये ऐसे एजेंडे हैं जिनको छदम तरीके से बीजेपी उठाती है। हालांकि अभी श्याम जी ने भी इस बात को कहा कि बीजेपी के एजेंडे में है और सिखाया यही जाता है कि इस मुद्दे को कैसे उठाना और इसका फायदा कैसे उठाना है। देखिए योगेंद्र जी, दो बात बताता हूँ।
या तो अशोक गहलोत जी को ये मानना चाहिए कि वो जो है जाकर के पाठशाला लें और राहुल गांधी को पढ़ाएं। राहुल गांधी को जब जयपुर उन्होंने बुलाया था तो ये बुलाया था कि महंगाई की रैली है, महंगाई की रैली में आइए। और जब उन्होंने बोला तो मुझे बताइए क्या बीजेपी के आदमी बता के आए थे क्या कि भाई आपको हिंदुत्व की परिभाषा बतानी है वहां से जाकर के? क्यों बोलनी पड़ी आपको? उस टाइम चुनाव नहीं थे राजस्थान में, आपको क्या ऐसी परेशानी हो गई थी अंदर? हमने तो नहीं कहा था। और यदि आप हमने कहा था उसके बाद बोल गए तो आपके नेता की जो है जो काबिलियत है उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बेचारे इतने बड़े। तो पहली बात। और यदि कोई कह दे अशोक गहलोत जी के सामने, यदि राहुल जी को कोई कुछ कह दे तो राहुल जो है अशोक गहलोत जी G23 के एक दो लोगों से तो जो है वो कह चुके हैं कि उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत जी भी उसी चीज के व्यक्ति हैं जहां पर उनको भी कान में जो है अच्छा अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है। अब उनको ये चीज आ रही कि चुनाव के टाइम पर अब करौली की हिंसा कैसे हुई? आपके शासन था ना, आप गृह मंत्री भी थे, आप मुख्यमंत्री भी थे, करौली में हिंसा क्यों करवाई आपने? और उसके बाद में आपने जो है इतने दिन क्यों लगा दिए? चलो एक छोड़ता हूं आपको, दूसरी बात बताता हूं आपको। आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री जी, आपने ही कहा था ना बड़े बड़े आकर के टीवी चैनलों पर कि बल्ल्या जोशी 10 तारीख तक नहीं पकड़ में आया तो उसकी संपत्ति सीज कर लेंगे, हैं? उसके बाद 10 तारीख की जगह आज क्या तारीख होगी? 20 होगी। आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तीसरी बात पे आता हूं, आपने कहा था कि बुलडोजर जहां चल रहे हैं वो गरीब जो है लोग जो है, मतलब आप जो अपराधी हैं, मुझे बताइए किसी के जगह कोई नॉन अपराधी का गया क्या? लेकिन आपने उनकी भी तारीफ कर ली कि तब गरीब लोगों के यानी है। क्यों? क्योंकि आप में ताकत नहीं है अपराधियों के ऊपर काम करने के लिए। और रही हिंदुत्व की बात, तो आप ही की सरकार थी अशोक गहलोत जी जब आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया था, उसका हलफनामा जो है आजकल तो अब आपके लिए और गले की फांस पड़ गई। क्यों? क्योंकि जितने भी रिव्यू डिसीजंस हैं वो सब ऑनलाइन हो गए। अब तो कोई भी आदमी से जो है गूगल ही देता है कि हाँ इन्होंने ही दिया था, यही लेकर के आए थे, यही वो लोग थे जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का प्रयास किया था कि नहीं किया था आपने? आप हमसे पूछा करते थे कि राम मंदिर, हम कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, आप कहते थे ये कहेंगे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। और जब राम मंदिर बनने की तरफ आया है ना, तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ बना, हमने बिल्कुल कहा, हमने लगातार कहा कि हम न्यायालय के उसके साथ बनेंगे, न्यायालय का जो पक्ष होगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन आप न्यायालय में तो अच्छी चीज रखिए, क्योंकि न्यायालय में तो आप वो चीज रखे हैं जो राजस्थान के अंदर एक मंत्री के जो है उसको अपराधी मानने के बाद उसके लिए आप जो है अभी 2 दिन पहले डिसीजन आया उसका कि उनको जो है उनके जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है चुपचाप है, कोई नहीं बोले। क्यों? क्योंकि आपकी हमेशा से आदत है, क्योंकि आपको पंकज जी अब वैसे अपन मुद्दे पे लौटे हैं। पंकज जी अपन मुद्दे पे लौटे हैं। ये धारीवाल जी के मुद्दे पे हम बात कर चुके हैं। हम मुद्दे पे लौटना चाहेंगे, मुद्दे पर हिंदू और राष्ट्रवाद की बात पे। राष्ट्रवाद, यदि आप अब मुझे बताइए, ये आप ही लोग थे ना जब 2014 में प्रधानमंत्री जी जब विदेश जा रहे थे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विदेश को जा रहे हैं, विदेश मंत्रियों से ये बात क्यों रही है? आपने कभी अपने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि आज जो है रशिया वगैरह जितने भी लोग हैं, आज आपने स्टैंड के ऊपर राष्ट्रवाद होता, आप केवल अपने मुंह से इसलिए बात नहीं करते क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी है, इसलिए आप जो है चूहे के बिल में घुस जाते हैं। आज पूरा विश्व कह रहा है कि आज जो है सब लोग कह रहे हैं, अभी आपने आर्थिक बात पे बात कर ली, लेकिन अभी जो है बोरिस जॉनसन ने जब कहा उस दिन एक स्टेटमेंट नहीं आया आपका, है उस स्टेटमेंट आज देना चाहिए था आपको। लेकिन कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आपकी पीठ थपथपा दी, उसको पूरी दुनिया में जाकर के कहा गया है पूरे कि साहब हमसे बड़ा कोई जो है अच्छा मैनेजमेंट वाला था ही नहीं। लेकिन आपकी चीजों को सबने देखा और इसी कारण से, क्योंकि आपकी झूठ बोलने की आदत है, हमेशा बोलते हैं और अभी भी आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए आपकी स्थिति जो है यहां तक आ गई। और यदि आपने इस आदत को नहीं छोड़ा तो बच्चे कुचे भी जो है आप साफ हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आदत छूटे? हम तो चाहते हैं कि क्यों नहीं छूटेंगे, हम तो हर एक चीज बताते हैं। नुकसान आपको होगा ना, ना नुकसान नहीं होगा, हम नुकसान की चिंता नहीं करते, हम इस राष्ट्र की चिंता करते हैं। मुझे बताइए डिजिटल मेंबरशिप के ऊपर यही लोग थे ना जो आकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, और आप तो थे, आपसे तो मेरी बहस हुई थी शेखावत जी, आपने कहा था किसी की पहचान नहीं, किसी का कोई नहीं, डिजिटल पे आप जा रहे हैं, करवा रहे हैं, आगे ना आप थोड़े लेट आते हो, लेकिन डिजिटल पे नहीं
पंकज जी डिजिटल बेनी बॉस मिस कॉल पे मिस कॉल अरे डिजिटल पे क्या कर रही है? वो मिस कॉल डिजिटल पे तो पहचान पत्र से ही डिजिटल मेंबरशिप हो रही है सर, आप लोगों की तरह मिस कॉल पे नहीं। चलिए मैं आपको तो दूसरे का जवाब मोबाइल लेके आपने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, मैं एक बार विक्रम सिंह जी से जवाब दिलवा देता हूँ, नहीं तो ये ज्यादा जो हो जाएगा, है- आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा सारा मैटर। हाँ चला गया है तो सर। विक्रम जी आपने सुना कि झूठ बोलने की आदत है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, इस वजह से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा याद आता है। देखिए तुष्टीकरण शब्द को इतना व्यापक प्रचलन में लाने वाली ही भाजपा ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 70 साल बीत गए लगभग, और उसमें कभी भी इस शब्द को इन्होंने हाइप नहीं दी। अब जाके इनको लगता आरोप लगाने के अलावा इनके पास है क्या? कांग्रेस को एक तरफ खड़ा करना और हिंदू समाज का हितैषी अपने आप को घोषित करना। स्वयं भू जो हिंदू रक्षक बने हुए हैं, आप देखिए कि ये 7 साल में घर घर में इन्होंने इस तरह का मुद्दा फैलाया है कि हिंदू धर्म को संकट है, हिंदू धर्म को संकट है। देश का प्रधानमंत्री ऐसे कहे कि धर्म को संकट है और उसकी पूरी पार्टी पूरी जमात ये कब कहा? ऐसे बोले धर्म को संकट है। नरेंद्र मोदी ने ये कब बिल्कुल कहा कि धर्म को संकट है? मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन आप इतना प्रचलन में ला दिया ये शब्द तुष्टीकरण और ये धर्म को संकट है। आप किसी भी छोटे से अगले से कार्यकर्ता से पूछिए और आरएसएस के लोगों ने घर घर में पूछा हिंदू धर्म को संकट है। हम तो रात दिन आए दिन सामना करते हैं इस तरह के संकट का। ये तो एक बात हुई आपकी, ये तो इस तरह से डरा कर सर एक सवाल आप वोट लेना चाहते हैं। सर एक सुनिए, एक सवाल मैं परसेप्शन बना रहे हैं सर, ये विक्रम सिंह जी परसेप्शन बना रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। सर एक सवाल सुनिए सर, मैं अभी श्याम जी ने एक बात कही आपने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक से सुनिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी का छदम एजेंडा, आप लोग कह रहे हैं कि इनका छदम एजेंडा है, लेकिन आपको मालूम है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि के लिए खाद के रूप में हिंदू का मुद्दा और राष्ट्रवाद का मुद्दा लगता है। ये ओपन करते हैं, कोई गलत ये ऐसा तो है नहीं कि केवल मतदाता के कान में जाके ओपन मंच से भी कहते हैं, जो आप लोगों को भी अभी इसका एहसास हो रहा, आप कह रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, ये तो यूज कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का जानना चाह रहा हूं कि इनको तो मजा आ रहा है इस मुद्दे से, सरकार बन रही है जिसको लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी के पास में विकास पर बोलने के लिए कुछ नहीं था, हिंदुत्व के मुद्दे पर जीत करके आए, ये तो दूसरे राज्यों में प्रयोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? आप अपनी खोई हुई जमीन को वापस कैसे ले सकते हैं? बीजेपी तो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, जैसे श्याम जी ने भी कहा, सब जगह इस मुद्दे को लेके जाएंगे, हिंदू के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। फिर आपके पास में क्या है इसका? आप तुष्टीकरण के काम कर चला लेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम धर्मनिरपेक्षता से कि जो हमारा जो सिद्धांत है और इस देश की प्रगति को लेकर और समाज की सर्वधर्म समभाव का जो स्वभाव है हमारा, जो एक अहिंसा के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, और वो अपने उस सिद्धांत और उद्देश्य से बिल्कुल अडिग नहीं होगी, चाहे उसको कितने संकटों का सामना करना पड़े। और एक दिन देश को ये समझ में आएगा कि भाजपा देश को किस तरफ ले जा रही है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है। भाजपा के राज में आप देखिए किस तरह से सामाजिक वातावरण को तलवारें लहराई जा रही है, कट्टे लहराए जा रहे हैं, किस तरह से भगवा पहन के जिनको तथाकथित जो साधु सन्यासी हैं वो देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस तरह से संप्रदाय के प्रति जहर फैला रहे हैं, खुलेआम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जमानत पे छूट के आ रहे हैं कोई एक तथाकथित स्वामी जी, और फिर वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। मैंने कल भी फेसबुक पे भी मैंने नोट किया और डाला है कि छुट्टी पे गए हुए हैं क्या प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री? छुट्टी पे है क्या? कहीं देश में कोई चर्चा नहीं है। एक छोटे से देश के लिए ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री इतने बड़े मुद्दे पे, जिसपे व्यापक रूप में हिंसा हुई है, और ये बुलडोजर का क्या सिस्टम बना दिया, सारे कानून को धत्ता बता के। मैं आऊंगा, बुलडोजर एक मेरा अलग एजेंडे पे मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन बुलडोजर की बात करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने जो राष्ट्रवाद एक शब्द नहीं सूझ रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, एक शब्द नहीं सूझ रहा है, और खुलेआम देश में जगह जगह हिंसा फैल रही है। क्या उनका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, कोई नैतिक दायित्व नहीं है? आंख मूंद कर बैठे से देश की चीजों को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल करें, रोकें, बिल्कुल जी, बिल्कुल नोटिस करना चाहिए, रोकना चाहिए। उठा रही है यह बात, कांग्रेस लगातार उठाती है कि देश को संबोधित करना चाहिए प्रधानमंत्री को हिंसा के मुद्दे पर। अलग अलग राज्यों में 7 राज्यों में हिंसा फैली है। जी बताइए, बंबई में जब विस्फोट हुआ था तब आपने किसने संबोधित किया था भाई? बताया था कि आपने
मनमोहन सिंह ने संबोधित किया था क्या? जयपुर में ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग मारे गए थे? सबने नोटिस किया था, सबने आलोचना करी है, कोई भी तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं कि उन आतंकवादी घटनाओं का समर्थन किया था सरकार ने उन घटनाओं को रोका है, उन अपराधियों को पकड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है, उनको जेलों में डाला, फांसी तक की सजा हुई है। बताइए, आपको नहीं लगता है, प्रधानमंत्री जी को अब नहीं लगता कि देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है, देश में ठीक हो रहा है क्या? ये गृह मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, क्या उनको लगता है ठीक हो रहा है देश में? उनको नहीं बोलना चाहिए इस तरह। आप अपने पार्टी के जो पक्ष में इस तरह के पूरा देश का तभी तो समझता है। पिछले दिनों में 5 राज्यों में 4 विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए हैं, वो आप करने वाले हैं। अभी भी आप विक्रम सिंह जी जवाब सुनिए, जवाब दिलवा रहा हूँ आप, जवाब सुनिएगा। पंकज जी बोलिए आप। पहली बात, हमने आपको कहा कि वहां के जो करौली में थे, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने सामान उठाया, ये लोग जो है आतंकी हैं, ये बदमाश है। आपने एक पे भी कार्रवाई नहीं करी। 5 तारीख से लगातार आपको वीडियो दिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बार भी आपके गृह मंत्री जो है, देश के छोड़िए, आपके तो प्रदेश के गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री, एक भी प्रेस को किया हो और यदि बताया हो तो मुझे बता दीजिए। बताया आपने? 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कब, किसको बताया? ये आपने आज अब आके बता रहे हैं गृह मंत्री के रूप में? आपके पार्षद, आपके पार्टी के पार्षद। पंकज सुनिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। पंकज जी करौली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बोला है, मीडिया को बुला करके ही बोला, एक बार नहीं 3 बार बोल चुके हैं। इनको नहीं दिखता है? बोला हमारे को बुलाया, सबको बुलाया, पूरे मीडिया वालों को बुला करके बोला, करौली के मुद्दे पर चर्चा की उन्होंने। चर्चा में हमने जो रिपोर्ट दी उस पर एक बार भी आपने बताया? मुझे ये पता नहीं है आपकी रिपोर्ट पे क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप जो कह रहे हो कि करौली के मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बोले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अपराधी हैं, और ये विषय किसका था? स्टेट का विषय था ना। आप सीबीआई को आने नहीं देंगे, आप किसी एजेंसी को घुसने नहीं देंगे, है ना, और कहेंगे कि साहब जो है काम मेरा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि यही है, ये दोगले लोग हैं। और पहली बात, 2 चीजों पे जवाब देता हूं, तुष्टिकरण की एक बात बताइए पंकज जी, आपने एक बात और कही अभी, अगर कहीं पे कोई सांप्रदायिक दंगे कहीं पे कोई है तो वहां पे सीबीआई पहुंच जाए, जो राजस्थान कोई स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, मतलब केवल यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी होंगी तभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। नहीं, आप ये बताइए, पास काम नहीं है क्या? अपने आदेश, अभी आप जो हिंदुओं के आदेश करते हैं, अभी क्या कहते हैं कि लोग तलवारें लहरा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा था ना कि लोग जितने आ रहे हैं सन्यासी वो जो है उपद्रवी है, ये इन्होंने कहा था ना फेसबुक कह करके। ये अभी ये बैठे हुए यही कहते थे। इन्होंने एक बार नहीं कहा कि जो लोग बदमाश हैं उनको पकड़िए, इन्होंने कहा कि केवल और केवल जो जितने भी जो हुए उनके अंदर सारे बदमाश थे। कौन से? मैंने ये कब कहा कि अपराधियों को ना पकड़ा जाए, लेकिन जो सन्यासी के भेष में आदमी भड़का रहा है, किसी डर को लेके गालियां निकाल रहा है। जी और विक्रम जी, मेरा तो ये कहना है कि कानून संविधान में बहुत अच्छे से दिया गया है, इसमें अपराधी कोई हो, उसकी जाति धर्म नहीं होती, वो उसकी किस्म केवल अपराधी की होती है। कानून की नजर में हो, चाहे सरकारें आंख मूंद के नहीं बैठनी, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम अपराधी को भी अगर संप्रदाय और जातियों में बांटेंगे तो फिर तो कैसे व्यवस्था होगी? अपराधियों को मत बांटिए, अपराधियों की जाति नहीं है, अपराधियों को कोई धर्म नहीं है, अपराधी होता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। कभी बीजेपी ने कोई रंग दिया हो तो बताइए कि इस रंग को आतंकवाद का। लेकिन भगवान आपके पास आना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास संरक्षण की कर रहे हैं। विक्रम जी समय कम है, मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। 2 बातें हैं, एक तो बात कही अभी पंकज जोशी साहब ने कि आप सीबीआई को आने नहीं देना चाहते हैं। राज्य के किसी के भी कानून व्यवस्था में केंद्रीय एजेंसियों का क्या दखल? देखिएगा पंकज जी को तो, क्योंकि सीबीआई फायदा करेगी तो सीबीआई कह रहा है, सीबीआई का खर्चा कौन देगा? खर्चा राजस्थान सरकार को देना पड़ता है। अगर सीबीआई कोई भी जांच करती है तो उसका खर्चा राजस्थान सरकार को देना पड़ता है, बिल देती है सीबीआई फ्री में जांच नहीं करती है। आपके तो फ्री में जांच करती है सब जगह, तो इसलिए आप ध्यान, अरे सुनिए पंकज जी, आप सुन तो लीजिए। अब देखिएगा करौली की घटना की आप बार बार जिक्र करें, आपकी जांच रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि आपको तो आगे फायदा मिलेगा उससे। वो देखिए गृह सचिव जांच कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ चीज सामने ला करके वो कार्रवाई करेंगे।
आप बीजेपी की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है? क्या कांग्रेस की रिपोर्ट पे कार्रवाई होगी? नहीं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर एक जांच एजेंसी करी है, सचिव, गृह सचिव वहां पर मौजूद है, आज भी वो आम लोगों से पूछ रहे हैं सारी बातों को लेकर के। रिपोर्ट आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दबाजी में। देख सुनिए सही पंकज जी, जब मैंने सुना तो आप भी सुनिएगा। देखिए राजस्थान में आप जो शिंदे ने, जब यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था बिड़ला सभागार में, जब शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे, भगवा आतंकवाद की बात जब हुई थी, भगवा वाली बात यहाँ राजस्थान के जयपुर में हुई थी। तो ये जयपुर तो एक अलग तरह का है, कांग्रेस के लिए भी उपजाऊ भूमि है और आपके लिए पहले से उपजाऊ भूमि। अब और उपजाऊ। श्याम जी उसमें भी एक बात आई थी, जनार्दन द्विवेदी ने कह दिया था कि ये उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन वो गृह मंत्री चाट लिया था उससे। मेरी बात तो गृह मंत्री के नाते देश के अगर गृह मंत्री कहते हैं तो व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? तो यही कह रहा हूँ। जैसे कि आप देखिएगा बहुत सारी चीजें ऐसी है कि देखिएगा, मैं बार बार जो पंकज जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार का घटनाक्रम हम करौली को जीवित रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं इनको पता है। लेकिन आप देखिएगा, सुनिए तो सही, आप एक रिपोर्ट देखेंगे, 73 लोगों की संपत्ति ज्यादा उधर की तरफ हुई है नुकसान, आपके 33 लोगों की हुई है, ये रिपोर्ट में है। आप अगर कहेंगे, लेकिन बात मैं तो देखिए श्याम जी, मैं लेकिन एक बात बताऊं, मेरा ऑब्जेक्शन है ये राजनीतिक दलों की इस दलील पर, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं नुकसान और विक्टिम को भी मैं उस तरह से आपकी गुलामी कर लूंगा। ये आप उस बेस पे कह रहे हो जिस बेस पे मैंने अपनी आंखों देखी 2 दिन पहले की घटना। परसों शाम को 8:15 बजे, मैं आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल के मार्फत, 8:15 बजे एक सैनिक का वहां के जो है शांति दूत ने जो है उसका सिर फोड़ा, सिर जिसके टाके लगे, रिपोर्ट है, एमएलसी है, मेडिकल है। और कल जब ट्वीट किया तो डीजीपी के यहां से आया 151 के अंदर जो है उसके ऊपर मुकदमा किया है। किसपे? 151 पर, सिर फोड़ने पर 151 का, 6 जो है फ्रैक्चर करने पर कोई कार्रवाई नहीं। ये मुख्यमंत्री का बयान, ये आपको वो बयान बता रहा हूं जिसकी आपको कार्रवाई होती है। 6 फ्रैक्चर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 27 फ्रैक्चर नहीं थे, 6 फ्रैक्चर थे, इसलिए जो है 6 फ्रैक्चर तक अलाउड है। एक आदमी का सिर फूटने के ऊपर धारा 151 के तहत होगा। लेकिन यदि कोई जुलूस निकालेगा और कोई निकालेगा तो जयपुर के अंदर जो है नाम सहित दे सकता हूं, और कहें तो कल जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी देख के आ सकता हूँ कि 628 सुन लो, सुनो सही, 28 आदमी पर, अरे आप सुनो सुनो, चलिए समय कम है। पंकज जी श्याम जी अपनी बात पूरी करिए। पंकज जी, आदेश जारी हुआ है तो सारे धर्मों को लेकर हुआ है, कोई हिंदुओं के धर्मों को लेकर के नहीं हुआ कि हिंदू के धर्म के ऊपर अगर कोई दूसरा निकलेगा। सुनिए, अरे सुनिए तो सही, उसके बाद भी रामनवमी पे जुलूस निकला, कोई कार्रवाई हुई क्या कहीं? सुनिए सही, निकलना चाहिए था, आपने ये कहना नहीं निकलना चाहिए था, नहीं निकलना नहीं चाहिए था। वो आदेश बाद में निकला और मैं आपको बता रहा हूं 1 तारीख का जुलूस है। सही थे आप बताइए रामनवमी। पंकज जी सुनिए श्याम जी देखिए, पंकज जी एक बात सुनिए, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अब इसको इतना तूल दिए जा रहे हो। वसुंधरा जी ने दमादम मंदिर तोड़े उस वक्त, उस समय तो विकास दिखाई दे रहा था। आरएसएस ने 2 घंटे के लिए जयपुर बंद भी किया था, ध्यान होगा आपको इस बात को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद ने। जिक्र होता है कभी इसका? वो तो विकास था, इस मुद्दे को खत्म नहीं होने दोगे। मंदिर बनाए नहीं बनाए, ये कहते हैं आपके यहाँ मंदिर बनाए। सुनिए, वो विकास है। अगर यही आज अशोक गहलोत के वक्त से अगर मंदिर एक भी तोड़ा गया होता तो क्या होता देश में, प्रदेश में क्या होता? आप ऐसे पूरा सांप्रदायिकता फैला देते को जिंदा रखोगे। श्याम जी वही कह रहे हैं, पंकज विक्रम जी प्लीज, श्याम जी वही बात कह रहे हैं, पंकज जोशी साहब वही बात श्याम जी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को शांत होने दोगे कि क्या? कब तक? अभी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगर बना दी गई है, आप उसकी रिपोर्ट का तो इंतजार करिए, सुनिए, कांग्रेस आती है कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए, हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें तुरंत कार्रवाई कर दे। बीजेपी राजस्थान में चाहती है कि हमारे डेलीगेशन ने जो रिपोर्ट बना के दी है तुरंत उस पर एक्शन हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी बैठे हुए, उनकी रिपोर्ट का इंतजार करिए, उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार करिए। और अगर आप लोगों का भरोसा सभी का टूट रहा है, तो एक काम करिए, 4 साल के लिए अधिकारियों की भर्ती करिए, केवल 4 साल। जोगेंद्र जी, दिल्ली में कार्रवाई कब हुई, कितने टाइम लगा? मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए, लेकिन उस कार्रवाई का असर क्या हो? सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। किस चीज पे रोक लगा? इंतजार करिए अभी 24
गुरुवार को जब फैसला आएगा तब देखेंगे उस पे। 3 जब घंटे गुरुवार को फैसला आएगा तब देखेंगे। पंकज जी देखिए, उसको गुरुवार को फैसला आएगा तब देखेंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना बयान है, बीजेपी का उस पे ऑब्जेक्शन है बचाते रहो, और बचाते हो जाओगे। जानकारों का कहना है कि ये कोई बीजेपी का हिडन एजेंडा नहीं है। उस मुद्दे को लेकर के खुल करके चर्चा करती है बीजेपी, खुला एजेंडा उसके है, आधार पे चर्चा करती है। तो कोई, खैर चलिए, लेकिन मैं समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। मैं खास खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।